ममता की मूरत माँ मेरी, तेरी याद सदा मुझे आती है। ममता की मूरत माँ मेरी, तेरी याद सदा मुझे आती है। दुनिया सो जाती है तब तो, दुनिया सो जाती है तब तो, सपने में लोरी गाती है। तेरी याद सदा मुझे आती है। ममता की मूरत माँ मेरी। तेरी बाहों के वो नरम झूले, वो गीत कोई कैसे भूले। तेरी बाहों के वो नरम झूले, वो गीत कोई कैसे भूले। वो हंसी खेल, वो मीठी बात, वो हंसी खेल मीठी बात, हर पल मुझे रुलाती है। हर पल मुझे रुलाती है। तेरी याद सदा मुझे आती है। ममता की मूरत माँ मेरी, तेरी याद सदा मुझे आती है। ममता की मूरत माँ मेरी, तेरी याद सदा मुझे आती है। ओम शांति। विशेष अभी हम सब मम्मा के समान बनने की पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिस पुरुषार्थ का नाम है तीव्र पुरुषार्थ की ओर। तो हम बच्चे ऐसी क्या पुरुषार्थ करें जिसको तीव्र पुरुषार्थ कहा जाएगा। तो एक बार दादी जानकी जी ने मम्मा को पूछा कि मम्मा आप क्या पुरुषार्थ करते हो और हमको ऐसा क्या पुरुषार्थ करना है। तो मम्मा ने दादी को कहा कि बच्चे, सबसे पहली पुरुषार्थ जो है वो है स्व के ऊपर अटेंशन देना। जितना हम स्व के ऊपर अटेंशन देते हैं उतनी ही हम अपनी कमी, कमजोरियों और बुराइयों को देख पाते हैं। और जब हम अपनी कमी कमजोरियों को देखते हैं, उसको हम मिटाने की कोशिश करते हैं और उसके आधार से हम पुरुषार्थ करते हैं तो बाप समान बन जाते हैं। इसी को ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। मम्मा ऐसी शक्ति स्वरूपा थी जिसके लिए बाबा भी कहता है कि जैसे समा के ऊपर परवाना मर मिटता है, ठीक उसी तरह मम्मा जिस दिन बाबा के घर आई, जब मम्मा पहली बार बाबा को देखी, एक सच्चे परवाने की तरह मम्मा
बाबा के ऊपर मर मिटी, जल गई। अपने को संपूर्ण रूप में एक सतीत्व की तरह एक शिव शक्ति के ऊपर अपने को समर्पित कर दी। मम्मा में सबसे पहले अगर कोई शक्ति थी जिसके लिए आज भक्ति में शक्ति स्वरूपा का गायन है, वो है सत्यता की शक्ति। दूसरी है पवित्रता की शक्ति, तीसरी है धैर्यता की शक्ति और चौथी है मधुरता की वाणी। मम्मा में सत्यता, पवित्रता, धैर्यता और मधुरता ऐसी संपूर्ण स्वरूप में वो गुणों की मूर्त थी जिसके कारण कोई भी उनके आगे आते थे, उनके संस्पर्श में आते थे तो मम्मा से हर एक को कोई ना कोई अनुभूति होती थी और सभी बच्चे उस शक्ति स्वरूपा को माँ कहते थे। इसीलिए भक्ति में शक्ति को माँ कहा जाता है तो वो एक कन्या के रूप में हम भी देखते हैं और सुनते आए हैं। शास्त्रों में तो ये वर्णन है कि जब जब पृथ्वी में कोई भी आसुरी प्रभाव बढ़ता है या असुरों का प्रभाव बढ़ता है तो वो असुरों को संहार करने के लिए एक कन्या का आविर्भाव होता है, जिसको दुर्गा कहा जाता है, जिसको वैष्णवी कहा जाता है। तो ठीक उसी तरह हम तो भक्ति में सुने हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में मम्मा वो छोटी सी कन्या के रूप में जब बाबा के पास आई और मम्मा में पवित्रता की शक्ति और सत्यता की शक्ति में ऐसी मम्मा निपुण थी कि कोई भी मम्मा के पास आता था, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। आज बाबा ने कहा ना कि दुर्योधन मना विकारी आत्मा, आज की बाबा की मुरली के जो पॉइंट थे कि दुर्योधन मना विकारी आत्मा, दुशासन मना विकारी आत्मा, ऐसी कोई विकारी आत्मा मम्मा के सामने भी अगर आते थे तो मम्मा की रूहानियत में, मम्मा की पवित्रता की शक्ति में, मम्मा की सत्यता के आधार पर वो आत्मा माँ कहता है, दंडवत हो जाता है। इसी के ऊपर जगदीश भाई जी कहते हैं कि चलो कोई अपनी परिवार के सदस्य के लिए कोई बुरा भला कहता है तो सुन लेते हैं। कुछ समय के लिए अगर गुस्सा भी आता है, मन खराब भी लगता है तो कुछ समय के लिए हम चुप हो जाते हैं, लेकिन कोई अगर हमारे प्यारे बाबा के लिए अगर कोई बोले तो क्या हमारे से सहन होगा? नहीं ना। तो ठीक उसी तरह ऐसा यज्ञ में जगदीश भाई जी कहते हैं, ऐसा यज्ञ में एक समय था जब बाबा के ऊपर प्रेस वालों ने यानी मीडिया वालों ने, अखबार वालों में अनेक बातें लिख दी। तो जगदीश भाई जी और ये पेपर लेकर जब मम्मा के पास आए और मम्मा को बोले कि मम्मा बाबा के लिए ऐसा ऐसा लिखा है तो हमको क्या करना है। मम्मा धैर्यता संपन्न होकर जगदीश भाई को बोले कि बच्चे ये तो ड्रामा है और ये बच्चे तो नासमझ हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए हमको इनको कुछ नहीं बोलना है। तो जगदीश भाई जी मम्मा की ऐसी उदारता, धैर्यता और क्षमा की शील की रूप को देखकर जगदीश भाई जी मम्मा को बोले कि मम्मा स्वयं शक्ति स्वरूपा को मैं साक्षात्कार कर रही हूँ। इसीलिए भक्ति में भी जब हम भगवान के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अगर हमने कोई गलती की, अगर हमने कोई भूल की तो आप हमको क्षमा करना। तो वो क्षमा की मूर्त हमारी मम्मा मीठी माँ है। ओम शांति।